वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ग्रेटर नोएडा वर्सेस ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जो आमतौर पर नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही रीजन्स एनसीआर के मेजर रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट्स हैं। दोनों का अपना पोटेंशियल है, अपनी डिमांड है, लेकिन क्या ग्राउंड पे डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड रियल एस्टेट बायर्स और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से क्या दोनों एरियाज में सिमिलर पोटेंशियल है? इसको हम समझेंगे डिटेल में और दोनों एरियाज का फ्यूचर पोटेंशियल भी आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। इन शॉर्ट, आज हम इन दोनों रीजन्स को काफी सारे पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे, क्लैरिटी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, बिना किसी हाइप के। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की ओरिजिन स्टोरी की। ग्रेटर नोएडा को ऑफिशियली डेवलप करने की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब GNIDA यानी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ। उस वक्त नोएडा की कंजेस्टेड ग्रोथ एंड दिल्ली से NCR की आउटवर्ड मूवमेंट को देखते हुए एक वेल प्लान्ड ऑल्टरनेटिव सिटी की सोच रखी गई। लैंड एक्विजिशन दादरी, बिसरक और दनकौर के आसपास के विलेजेस से हुई और प्लानिंग को इतनी डिटेल में डिजाइन किया गया कि आज भी ग्रेटर नोएडा को इंडिया के मोस्ट वेल प्लान्ड सिटीज में काउंट किया जाता है। वाइड रोड्स, सेक्टर बेस्ड जोनिंग, एम्पल ग्रीन बेल्ट्स एंड फेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट, ये सब उस प्लानिंग का हिस्सा था। अब आते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन पर। इसका कॉन्सेप्ट 2007-2008 के बीच में आया, जब नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा दोनों में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ने लगी। उस टाइम की यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वेस्टर्न बेल्ट, जो कि जीटा, टेक जोन और इकोटेक के पास था, और सेंट्रल नोएडा, सेंट्रल एंड ईस्ट दिल्ली एंड गाजियाबाद से बेहतर कनेक्टेड था, उसे एक्सपैंड करके एक अफोर्डेबल हाउसिंग टाउनशिप जोन बनाया जाए। इस आइडिया के पीछे लॉजिक ये था कि लोअर मिडिल इनकम बायर्स के लिए दिल्ली एंड NCR में हाउसिंग एक्सेसिबल बन सके। इनिशियल लैंड एक्विजिशन में काफी चैलेंजेस आए। फार्मर्स ने लो कंपोजिशन एंड अनफेयर एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए एंड लीगल बैटल्स भी काफी महीनों तक चली। इस तरह से नोएडा एक्सटेंशन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कई फेजेस देखने को शुरुआती कुछ सालों में ही मिल गए, जिसमें कभी काम फार्मर्स प्रोटेस्ट के बीच में शुरू होता रहा तो कभी कम होता रहा। ये तो यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का एक पहलू था। दूसरा पहलू था इनएलिजिबल डेवलपर्स को एक के बाद एक यहाँ की अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट के सुपरविजन में लैंड अलॉट करती रही। बिना किसी डेवलपर बैकग्राउंड चेक के फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स के साथ में डेवलपर्स को यहाँ लैंड अलॉट होना शुरू हो गई। ये प्रैक्टिस सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक ही लिमिटेड नहीं थी। यही सेम अप्रोच ग्रेटर नोएडा में भी फॉलो की गई लैंड एक्विजिशन एंड अलॉटमेंट्स के लिए। डेवलपर्स को अलिजिडली ओनली 10% ऑफ ओवरऑल प्लॉट वैल्यू पर लैंड एलोकेट किया गया। बाकी कुछ ग्री चैनल्स एलिगेशंस भी सामने आए। प्लानिंग और गवर्नेंस दोनों कॉम्प्रोमाइज हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का डेवलपमेंट फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड बन गया। उसके साथ साथ यहाँ जिस तरह के डेवलपर्स ने एंट्रीज ली, ना ही उनके पास डीप पॉकेट्स थी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए और ना ही उनके पास एक्सपर्टीज थी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के लिए। बस दौड़ थी उस समय अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने की, क्योंकि लैंड काफी सस्ती थी एंड नोएडा के हाई डिमांड वाले सेक्टर से काफी करीब होने की वजह से ये तय था कि यहाँ जल्द ही अफोर्डेबल कैटेगरी की डिमांड काफी सारी आने वाली है। एक बात तो सबको पता थी कि कनेक्टिविटी एंड अप्रोच दोनों उस समय में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी थी। अगर हम दोनों रीजन्स के प्लानिंग कंपैरिजन की बात करें तो ये गैप और क्लियर हो जाता है। ग्रेटर नोएडा का ओरिजिनल मास्टर प्लान एक प्लान सिटी के मॉडल के रूप में तैयार किया गया था, जहां आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, विला जोन्स, मिड राइज, लो राइज एंड हाई राइज बिल्डिंग का प्रॉपर मिक्स मिलता है। इंस्टीट्यूशनल जोन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड कमर्शियल बेल्ट्स को इक्वल रेशियो में स्प्रेड आउट किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर का फेज्ड रोल आउट डिजाइन के मुताबिक एग्जीक्यूट किया गया है। वहीं अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट को देखें तो ये रीजन बिल्डर ड्रिवन डेवलपमेंट का एक क्लासिक केस बन गया है, जहां लार्ज स्केल हाई राइज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डोमिनेट करते हैं। प्रॉपर रेशियो में ग्रीन स्पेस जोन्स तो हैं, लेकिन यहाँ की इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इनिशियल मास्टर प्लान में रोड्स, विड्थ्स एंड ओपन स्पेसेस का प्रोविजन काफी अच्छा था, लेकिन वो प्लानिंग एक्चुअल ग्राउंड एग्जीक्यूशन के टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी के रेशियो के सामने इनएडिक्वेट साबित हुई। आज के डेट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने भी मेजर राउंड अबाउट्स हैं, उनमें ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इनएविटेबल हो चुकी है। जो राउंड अबाउट सिग्नल फ्री कम्यूटिंग के लिए डिजाइन किए गए थे, वो इंक्रीजिंग वेहिकुलर लोड के चलते अब खुद बॉटलनेक्स बन चुके हैं और अब यहाँ अंडरपास बनाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी समय लगेगा और तब तक
लोकल रेजिडेंट्स को कंजेस्टेड कम्यूट का सामना करना पड़ेगा। ये क्लियरली दिखाता है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बीच कोऑर्डिनेशन काफी लैकिंग था, जो एक वेल प्लान सिटी के विजन के ऑपोजिट है। कनेक्टिविटी की पर्सपेक्टिव से दोनों एरियाज के पास अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ग्रेटर नोएडा को नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है और यमुना एक्सप्रेसवे भी नियर बाय है। एक्वालाइन मेट्रो का एक्सटेंशन 2019 में आने के बाद ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स नोएडा से सीमलेसली कनेक्ट हो गए। NH9, जिसे पुराना NH24 के नाम से भी जाना जाता है, NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इस रीजन को दिल्ली और गाजियाबाद से भी डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी नोएडा लिंक रोड के थ्रू सेक्टर 71 से कनेक्ट होता है और गाजियाबाद साइड से भी NH9 के जरिए सेंट्रल दिल्ली एंड ईस्ट दिल्ली के एक्सेस दिलाता है। एक्वालाइन का सेकेंड फेज एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आने के बाद डेफिनेटली कम्यूट करना और इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरह से नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ग्रेटर नोएडा का एरिया ज्यादा एक्सेसिबल है एंड सेंट्रल दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कनेक्टिविटी बेहतर है। एक और बड़ा फैक्टर है फ्यूचर रेडीनेस। जेवर एयरपोर्ट के मोमेंटम के बाद ग्रेटर नोएडा की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये एरिया दो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज के बीच में लोकेटेड है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे। ईडा में एयरपोर्ट के साथ साथ बहुत सारा नया इंफ्रा रेडी हो रहा है। नई नई कंपनीज यहाँ अपने लिए वेंचर प्लान कर रही हैं एंड काफी सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ आने वाला है अगले 10 सालों में, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा को बड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि ईडा के जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं उनमें अभी भी बेसिक इंफ्रा डेवलप होना बाकी है। ओवरऑल लिवेबिलिटी एस्पेक्ट एस्टैब्लिश होने में अभी काफी साल लगेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा आज के दिन में एक ऐसी सिटी है जो रेडी टू लिव इन लोकेशन बन चुकी है। तो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेट्रो सब ऑपरेशनल है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज आता नहीं दिखता, क्योंकि ये ऑलरेडी दिल्ली एंड नोएडा के सैचुरेटेड मार्केट को केटर कर रहा है और डेवलपमेंट फ्रंट में भी ऑलमोस्ट सैचुरेशन पर आ चुका है। यहाँ आप ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट्स अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स दोनों रीजन के लिए पॉजिटिव है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से RRTS कॉरिडोर भी प्रपोज्ड है, जो ग्रेटर नोएडा को गुरुग्राम से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा से या नोएडा से गुरुग्राम तक डेली ट्रैवल करने वालों के लिए कम्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लानिंग फेज में हैं, जिससे ग्रेटर नोएडा से जेवर एंड दिल्ली दोनों की कनेक्टिविटी को मेट्रो नेटवर्क के थ्रू आसान किया जा सके, जिसका फायदा ग्रेटर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट दोनों को इक्वल मिलेगा। रियल एस्टेट प्राइसिंग एंड डिमांड्स की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की करंट प्राइसिंग 1,30,000 से 2 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर के बीच पहुंच चुकी है। पुराने अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग यहाँ 5,000 से 10,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट की है, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड लोकेशन। नए लॉन्चेस हो रहे प्रोजेक्ट्स में प्राइस मिनिमम 10,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट हो चुका है एंड लग्जरी सेगमेंट में नए लॉन्चेस का प्राइस 14,000 से 20,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है, जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट लास्ट कुछ सालों में जेपी ग्रीन्स के अंदर के प्रोजेक्ट्स में हुई, जहां पहले गौर ने बैक टू बैक लॉन्चेस किए, सच एज गौर आइलैंड, गौर लेगेसी, ट्रेसेंटो टावर्स एंड मोर। एंड अब CRC भी जेपी ग्रीन्स के अंदर अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ एंटर कर चुका है, जिसका प्राइस भी 18,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट एंड अबव ही प्लान किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अथॉरिटी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नेग्लिजिबल है और जो है भी वो मोस्टली किसान कोटे वाले प्लॉट्स है, जिनकी प्राइसिंग 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर से लेकर 2 लाख रुपीस पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाती है ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल यूजेबिलिटी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 एंड 3 के अथॉरिटी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वाले विलास का कंपैरेटिवली प्राइस रीजनेबल है। यहाँ 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बने विला का प्राइस 1.8 करोड़ तक पहुंचता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुराने अपार्टमेंट की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ भी प्राइसिंग 5,000 से 10,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के बीच में है। नए लॉन्च हो रहे अपार्टमेंट्स की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो वो 9,000 से लेकर 14,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुकी है। अगर आप इन दोनों में से किसी रीजन में भी अपने लिए प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो व्हाइट हार्ट रियल्टी की टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए रेडी है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू कॉल करके हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी मीटिंग को शेड्यूल करना होगा। अब बात करते हैं व्हाइट हैट एडवाइस की। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या एक ऐसे एंड यूजर हैं जिसको रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो ग्रेटर नोएडा सेफर बेट है। यहाँ की प्लानिंग बेहतर है एंड चेंज होते डायनेमिक्स की वजह से ग्रेटर नोएडा को बेहतर एज रहेगा। और अगर आपका वर्क प्लेस दिल्ली या गाजियाबाद की तरफ है तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट ऑफर्स यू अ बेटर कनेक्टिविटी एंड ग्रेटर नोएडा की डिस्टेंस शायद आपके लिए फीजिबल नहीं होगी। इस तरह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट ऐसे बायर्स के लिए एक बेहतर विकल्प की तरह निकल कर आता है। दोनों ही रीजन्स का फ्यूचर
फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पिछले 10 सालों में हाई ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए ग्रेटर नोएडा का एज क्लियर लगता है। तो ये तो था हमारा रिसर्च ड्रिवन वीडियो। अगर आप ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्टोरी का हिस्सा रहे हैं तो प्लीज आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। और अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, सो दैट दिस वीडियो कैन रीच टू द लार्जेस्ट सेट ऑफ ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्रांसपेरेंट, स्टे व्हाइट हैट।